पवित्र और प्राकर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई और बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यीशु मसीह का धन्य वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 3 से लेकर 12 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य कौन है? जो मन के दीन होते हैं, उन स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जो इस संसार में शोक करते हैं पर वो शांति पाएंगे। जो संसार में परमेश्वर के सत्य सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा शोक पाते हैं, संकट कलेश होता है उन पर, तो वो कहाँ शांति पाएंगे? स्वर्ग राज्य में। आगे पढ़ते हैं, धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य कौन है? जो नर्म लोग हैं, वो किसकी? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य कौन है? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, परमेश्वर के वचनों के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उनको परमेश्वर का वचनों का आत्मिक ज्ञान भरपूर रीति से, उनका परमेश्वर की आत्मा उन्हें सब बताएगी कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उस परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनको बताएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य कौन लोग हैं? जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य कौन है? जिनके मन शुद्ध हैं, और शुद्ध मतलब जिनका मन हमेशा रात दिन परमेश्वर के वचनों के पीछे चलते रहता है। उनके मन में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई संसार का काम नहीं है, अन्य जातियों का काम नहीं है, कोई गाली नहीं, कुछ भी नहीं। वो हमेशा परमेश्वर के वचनों के पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी, परमेश्वर का वचन होगा। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले मतलब जो परमेश्वर में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, तो वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य कौन है? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता परमेश्वर के वचनों का, जब वो सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो वे लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा सताए जाते हैं। तो वे जो लोग परमेश्वर के सत्य सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा सताए जाते हैं, वे ही लोग, उन्हीं लोगों का स्वर्ग का राज्य है। वही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इस वचन में क्या लिखा है? 11 पद में कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हम धन्य कब है? जब हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, जब संसार के लोग हमारी निंदा करते हैं और हमें सताते हैं, हमारे बारे में झूठ बोलकर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहते हैं, तब हमें आनंदित होना है और मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में एक फल रखा है, बड़ा फल रखा है। इसीलिए कि उन्होंने, संसार के लोगों ने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो हमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं और परमेश्वर के सत्य सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो लोग हमें सताते हैं, हमें संकट दुख कलेश सब कुछ होता है, लेकिन तब भी हमें परमेश्वर में आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल रखा है। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है और कभी भी परमेश्वर के वचनों से पीछे नहीं हटना है। तो इस वीडियो को अच्छे से, इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लास्ट तक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना होता है। तब तक मुझे विदा दें, अगले विषय में मिलते हैं। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।